come to know the word responsiveness. This is the हम्म। thing I. Thank you. ओके, वंडरफुल। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? ऑल राइट, हम स्टार्ट करते हैं। सर ज़ायद हम लाइव हैं, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है? जी मैम स्टार्ट है। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ऑल राइट, ओके एवरीवन, हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। मैम सना ने अभी बताया दैट रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, कि सिंपली आप अपने अगर वेबसाइट जो है उसको आप लैपटॉप पे खोलें तो आपके पास व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सेम वेबसाइट अगर आप मोबाइल पे खोलें तो आपके पास व्यू जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। दैट इज़ बेसिकली कि आप रिस्पॉन्सिवनेस को यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे। उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आपके पास मोबाइल पे फॉर एग्जांपल कुछ पिक्चर्स हैं जो आपने वेबसाइट पे यूज़ की हुई हैं, उनका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा। जो टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी अलाइनमेंट, उसका साइज़, जो कार्ड्स हैं, जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं अभी तक, वो सारी जो है मोबाइल स्क्रीन पे वो थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, उनकी जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी। दैट इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। ओके, हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि आपके पास एक पानी का ग्लास है, ठीक है, आप जिस भी शेप के ग्लास के अंदर पानी डालेंगे पानी उसी की शेप ले लेता है, राइट? अगर आप कोई न्यूज़पेपर है उसको आप फोल्ड कर रहे हैं तो आप जब उसको फोल्ड कर रहे होंगे जो भी आप उसको शेप देंगे, जिस भी आप बैग में उसको रखेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, राइट? दैट इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कि जिस भी स्क्रीन के ऊपर आप अपनी वेबसाइट जो है उसको चलाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना जो साइज़ है वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक हो गया? अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट में भी क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर सकते हैं, और आप अपना जो है वो हैंड रेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन बोथ थिंग्स, ठीक है? लेकिन जहाँ पे भी समझ ना आई प्लीज़ डू रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास जो यूनिट्स हैं ना वो दो तरह के होते हैं जो हम CSS में यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होते हैं रिलेटिव यूनिट्स और दूसरे होते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट्स, ठीक है? एब्सोल्यूट यूनिट्स वो होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है? अगर आपके पास रिलेटिव यूनिट्स की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द स्क्रीन, ठीक है? अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे तो आपको उसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर किसी ने अभी जो हमने पिछली क्लासेस थी उनके अंदर हमने इमेज जो थी वो सेट की थी इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स, और वी कैन से हमने विड्थ जो थी वो सेट की थी इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स, के हमारे पास जो विड्थ है वो इतने पिक्सल होनी चाहिए, लाइक 300 पिक्सल और 400 पिक्सल। किसी ने उसको अगर करके देखा हो तो हमारे पास वो फिक्स थी, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर एक चीज़ की जो एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट है वो फिक्स कर दिया तो वो उतनी ही रहेगी, चाहे आपके पास स्क्रीन चेंज होती जाए, आपके पास वो चीज़ जो है ना वो चेंज नहीं होने वाली, वो बिल्कुल सिमिलर रहेगी। दोज आर बेसिकली एब्सोल्यूट यूनिट्स। ठीक हो गया? किसी को क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं परसेंटेज। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक रिलेटिव यूनिट है, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि आपके पास ना आपकी सैलरी है, फॉर नहीं सैलरी रहने देते हैं, आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है, और आपकी अम्मी ने आपको कहा है कि आपने इसका जो आधे पैसे हैं ना वो आपने अपने बहन या भाई को देने हैं, ठीक है? अब 1000 रुपये है तो उसका हाफ क्या होगा? 500। वो आपको 500 जो है वो अपने बहन या भाई को देना पड़ेगा। अगर वो 1000 रुपया ना होता, 1500 होते आपके पास, ठीक है, तो 1500 का 50% आपको देना पड़ना था, क्योंकि आपकी अम्मी ने कहा था कि हाफ आपने अमाउंट जो है ना वो देनी है। रिलेटिव यूनिट में जो परसेंटेज है ना वो भी सिमिलरली काम करती है। यहाँ पे आपके पास अगर आप देखें तो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप चल रहा होता है। पेरेंट का मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल जब आपके पास 1000 रुपीज़ थे, ठीक है, 1000 रुपीज़ आपके पास पेरेंट है एंड 50% ऑफ दैट इज़ बेसिकली चाइल्ड, जो आपने देने हैं अपने किसी बहन या भाई को, ठीक है? अब आपके पास जितने भी पैसे होंगे ना पेरेंट के, जितनी भी हाइट या विड्थ होगी पेरेंट की, उसका उतना परसेंट जो होगा ना वो चाइल्ड के पास जाएगा, ठीक है? अभी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेट्स गो हियर। सिंपली आपने एक HTML जो स्ट्रक्चर है वो बना लेना है, ठीक है? इसके अंदर हम एक डिव बना लेते हैं बाय द नेम ऑफ पेरेंट, ठीक है, और एक हम इसके अंदर डिव बना लेते हैं बाय द नेम ऑफ चाइल्ड। ठीक हो गया? अब हमारे पास ये सिंपली दो डिव्स हैं, ठीक है? अब अगर हम इसकी CSS देखें तो हम सिंपली जो पेरेंट है ना उसको हम दे देते हैं
बैकग्राउंड कलर लेट्स गो विद एक्वामेरीन, ठीक है। और हम इसकी जो है ना विड्थ वो रख देते हैं 70%, ठीक है। लेट्स डू दिस। और हमारे पास जो चाइल्ड है ना, सॉरी, चाइल्ड जो है उसका हम बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, लेट्स गो विद स्टील ब्लू, ठीक है। और हम इसकी विड्थ रख देते हैं 50% ऑफ इट, ठीक है। इसको हम ना परसेंटेज में नहीं रखते, इसको हम फिक्स करके बताते हैं 500 पिक्सल अच्छे, ठीक है। अब हम इसको अगर रन करके देखें, गिव मी अ सेकेंड, just give me a minute everyone. रियली सॉरी, मेरे एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू डिस्प्ले द स्क्रीन। अच्छा, हम पहले इसको ऑन द स्लाइड्स देख लेते हैं। विजुअल स्टूडियो को कुछ प्रॉब्लम हुआ, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू प्रेजेंट इट। मैं आपको स्लाइड से पहले समझाती हूँ, देन आई रिजॉल्व दिस इशू एंड विल शो यू प्रैक्टिकली, ठीक है। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ओके,
आपके पास जो परसेंटेज है उसकी आपको होपफुली समझ आ गई है कि हमारे पास सिंपली एक पेरेंट है, ठीक है। एंड इफ़ आई एम एबल टू शो यू दिस, आपके पास पेरेंट जो भी पेरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसकी हमारे पास जो हाइट है वो है 100 पिक्सल, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो चाइल्ड है ना उसको हमने 50% ऑफ दैट दे देनी है, ठीक है। तो जो भी आपके पास डिफ बन रही होगी, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर स्क्रीन, ठीक है। और आपके पास आपने 100 पिक्सल जो है ना वो उसको अलॉट की हुई है जो स्पेस है पेरेंट को, तो 100 पिक्सल लेट्स से यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। अब उसका 50% जो है ना वो चाइल्ड को मिलेगा, तो चाइल्ड जो है वो इन बिटवीन दिस वेरी पर्टिकुलर एरिया आ जाएगा, ठीक हो गया। दिस इज सिंपली एन ओवरव्यू ऑफ हाउ द परसेंटेज वर्क, ठीक है। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, दैट इज बेसिकली रैम। रैम बेसिकली आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं फॉन्ट साइज़ के लिए, ठीक है। जितने भी आपके पास फॉन्ट साइजेस आप यूज़ कर रहे होते हैं ऑन योर वेब पेज, ठीक है, उनके लिए आप रैम को यूज़ कर रहे होते हैं। 1 रैम जो है ना वो बेसिकली इक्वल होता है 16 पिक्सल्स के, ठीक है। जो आपके पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे सेटिंग होती है ना उसमें आपके पास जितने भी आपके पास फॉर एग्जांपल आपने कोई भी हेडिंग लिखी है या पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि आपने अगर साइज़ जो है फॉन्ट साइज़ वो इलेबोरेट नहीं किया, आपने वो बताया ही नहीं है स्पेसिफिकली कि आपने कितना रखना है, तो वो ऑटोमेटिकली 16 पिक्सल जो है वो अलॉट किया जाएगा। बट इफ़ यू स्पेसिफिकली राइट 2 रैम, ठीक है, अगर आपने 2 रैम लिखा है ना आपके पास जो है इसकी फॉन्ट साइज़ जो है, अगर आप वो 2 रैम लिख रहे हैं तो वो क्या करेगा कि वो जो 16 है ना उसको वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा और आपके पास जो टोटल फॉन्ट साइज़ बनेगा ना वो 32 बन जाएगा, ठीक है। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग द साइज विल बी इफ़ यू आर गेटिंग द साइज एज 2 रैम, ठीक है, तो आपने उसको अगर आप विजुअली देखेंगे तो वो 32 पिक्सल्स होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट है उसका मैंने बताया आपको कि जो डिफ़ॉल्ट है दैट इज़ 16 पिक्सल, ठीक हो गया। जो HTML डॉक्यूमेंट है उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है दैट इज़ 16 पिक्सल्स, जो एक फॉन्ट साइज़ है, ठीक है। और अगर आप उसको स्पेसिफाई कर दें कि मेरे पास जो साइज़ है फॉन्ट साइज़ वो 2 रैम में कर दूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा उसको वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा इन 32 पिक्सल्स। कैसे 32 पिक्सल्स होगा, वो 2 को मल्टीप्लाई कर देगा बाय 16 एंड इट विल बिकम 32 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? आई गेस नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास जो अगली चीज़ है, 1 सेकेंड, ओके, इट्स गुड। अगला हमारे पास जो अगली हम चीज़ पढ़ने वाले हैं ना दैट इज़ बेसिकली व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट क्या चीज़ है? व्यू पोर्ट में ये होता है कि आपके पास 2 यूनिट्स होते हैं। द फर्स्ट यूनिट इज़ VW, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज़ VH। VW में क्या होता है, आपके पास व्यू पोर्ट विड्थ की हम बात कर रहे होते हैं VW में, एंड VH के अंदर आप व्यू पोर्ट हाइट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। व्यू पोर्ट विड्थ का क्या मतलब है कि आपके पास जितना भी टोटल एक स्क्रीन है ना उसकी जितनी भी विड्थ होगी वो सारी हम लोग VW के थ्रू बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट स्क्रीन होती हैं, किसी के पास जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन बड़ी होगी, कोई छोटे लैपटॉप कुछ लैपटॉप्स की स्क्रीन छोटी होगी, कुछ लोग PC पे काम कर रहे होंगे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर हमने साइज़ जो है या जो हमारे पास विड्थ है किसी भी वेब पेज की उसको एडजस्ट करना है, एट दैट टाइम वी यूज़ VW और VH, ठीक है। जो हमारे पास जितने भी बैनर्स हम बनाते हैं, जिस स्टूडेंट ने बैनर बना के सबमिट कराए थे, इफ़ यू हैव सीन दैट थिंग, आपने उसकी विड्थ और हाइट जो थी क्या वो सेट की थी? सर मुबशिर आपने सबमिट कराया था, एंड मैम फातिमा इफ़ आई रिमेंबर इट वाज यू, एंड देयर वाज समवन एल्स टू, मुझे उनका नाम नहीं याद एग्जैक्टली बट आई हैव सीन दैट। क्या आप बताएंगे माइक अनम्यूट करके कि आपने उसकी विड्थ और हाइट जो थी वो क्या जो थी वो रखी थी, कुछ स्पेसिफाई की थी, या आपने सिंपली एक बैनर बनाया था? आप चैट बॉक्स में भी टाइप करके बता सकते हैं और यू कैन जस्ट लाइक स्पीक। विड्थ और हाइट बटन की सेट की थी, ओके। और आपने उसकी जो बैनर बनाया था उसकी विड्थ और हाइट नहीं थी रखी, राइट। आपने उसको सिंपली जस्ट एक बैनर बनाया था और उसने ऑटोमेटिकली जो टोटल जो वेब पेज की स्क्रीन थी उसको उसने एडजस्ट कर लिया था ऑटोमेटिकली। एम आई राइट मैम समन? यस एग्जैक्टली। तो अब अगर हमारे पास एक वेबसाइट है जो कि मैम सिंपली बैनर बनाया था, ओके ठीक है, मतलब आपने सेट नहीं थी की, नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा, अब हमारे पास चीज़ जो है ना जो अभी हम देखने लगे हैं दैट इज़ बेसिकली कि हम लोग अगर विड्थ और हाइट देखें, ठीक है, तो हम वो किस तरीके से सेट कर रहे होंगे। अगर हमारे पास कोई भी वेब पेज है फॉर एग्जांपल, उसकी हमने विड्थ जो है ना वो रखी हुई है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रख ली है
200 पिक्सल्स, और 200 पिक्सल्स तो बहुत थोड़ी है, राइट। हम लोग रख लेते हैं कि 1000 पिक्सल्स है, ठीक है। अब अगर हमारे पास एक जो स्क्रीन है वो 1000 पिक्सल से बड़ी है, ठीक है, तो हमारे पास जो पूरे वेब पेज का कंटेंट होगा वो तो सारा ख़राब हो जाएगा, राइट। वो तो एग्जैक्टली फिट ही नहीं आएगा। अब अगर चीज़ फिट नहीं आ रही तो हमारे पास जो चीज़ है वो सारी स्कैटर्ड नज़र आ रही होगी, या फिर वो ऐसे लगेगा जैसे वेब पेज आधा अधूरा सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर हम लोगों ने, यस सर मुबशर, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। मैंने ये बताना था कि मैंने हीरो की सिर्फ हाइट रखी थी, विड्थ वगैरह नहीं थी रखी यार, और बैकग्राउंड में कलर वगैरह दे दिया था बस मैंने। ओके, आई गेस आपने पिक्चर लगाई हुई थी बैकग्राउंड में, बस हाँ। राइट। यस। उसके बाद मैंने इमेज का यूआरएल नीचे दे दिया था और कुछ बैकग्राउंड साइज वगैरह दे के एडजस्ट कर दिया था मैंने। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब हमारे पास अगर एक सिनेरियो है जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास अगर जो स्क्रीन है वो काफ़ी बड़ी है और आपको उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सेट करनी है, तो आप किस तरीके से कर रहे होंगे? उसका आंसर ये है कि आप VW एंड VH को यूज़ कर रहे होंगे। VW इज़ व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है, एंड VH इज़ व्यू पोर्ट हाइट। अब व्यू पोर्ट विड्थ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास ये जब आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल यू आर जस्ट राइटिंग विड्थ इज़ 100 VW, ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास जो मर्जी स्क्रीन है, जितनी मर्जी बड़ी है, चाहे वो एक मोबाइल स्क्रीन है, चाहे वो एक डेस्कटॉप स्क्रीन है, चाहे वो एक आपके पास लैपटॉप स्क्रीन है, वो ऑटोमेटिकली विड्थ जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको कहीं पर कोई चीज़ एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपने सिंपली 100 VW लिख देना, दैट इज़ ऑल गुड, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपके पास फुल स्क्रीन विड्थ के लिए, ठीक है। अब आपके पास हाइट की बात हो रही है कि हाइट किस तरीके से आप फिल कर रहे होंगे। फुल स्क्रीन हाइट जो है ना वो आपके पास 100 VH ही होगी, लेकिन हमारे पास जो मोस्टली बैनर सेक्शंस होते हैं उनमें हमें 100 VH ना चाहिए हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। हमें जितनी भी चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइट एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन विड्थ जो है वो हम लोग मोस्टली जो है वो 100 VW ही रखेंगे, क्योंकि हमें पूरा वेब पेज जो है ना उसको कवर करना होता है फ्रॉम लेफ्ट राइट, ठीक है। टॉप बॉटम के लिए हम लोग, सॉरी, जो टॉप बॉटम है उसके लिए हम लोग हाइट को यूज़ कर रहे होंगे। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चंस इफ एनीवन हैव्स दैट। अब ये देखिए हमारे पास ये नीचे अगर आप देख सकते हैं, दिस इज समथिंग, अगर आपके पास 50 VW आपने विड्थ रखी है, ये उसकी टोटल विड्थ थी, ठीक है। उसका हाफ जो है ना वो आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर आपने उसकी जो विड्थ है किसी भी वेब पेज की वो रखी हुई है 50 VW, ठीक है, और जो बाकी है वो खाली आ जाएगा। अगर सब किसी को याद हो कि हमने जब इमेज सेट की थी, राइट, तो हमारे पास जो इमेज थी वो सिंपली मैंने सेट कर दी थी। और जब हम सेट कर रहे थे हमने उसको सेट नहीं था किया हुआ कि लाइक उसकी जो है वो कंटेन आएगा या कवर आएगा या समथिंग, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहा था, वो इतनी विड्थ ले रहा था, लाइक 50% विड्थ ले रहा था, और देन 50% अगेन वो एक इमेज आ रही थी, ठीक है। तो आपने उसको सेट करना था, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए भी हम लोग एक चीज़ करेंगे अभी, दैट इज़ गोइंग टू बी मैक्स विड्थ, ठीक है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे आफ्टर दिस व्यू पोर्ट यूनिट्स, ठीक हो गया। तो आपने जब लाइक लॉन्ग एंड शॉर्ट द होल समरी इज़ कि आपने जो व्यू पोर्ट यूनिट्स हैं जिनमें VW है एंड VH है उनको आपने यूज़ करना है, ताकि आप अपनी जो स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग अपना कंटेंट जो है उसको शो करा सकें, ठीक है। अब हमारे पास जो अगली चीज़ है ना, दैट इज़ गोइंग टू बी मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ में क्या होता है कि आप एक लिमिट सेट कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है ना वो आपकी जो इमेज है वो शो हो रही हो। फॉर एग्जांपल हमने जब इमेज जो थी वो सेट की थी, तो इमेज जो थी वो एक इतना सा एरिया ले रही थी, अगर किसी को याद हो तो, राइट। अब हमने उसकी जो मैक्स विड्थ है ना, मैक्स विड्थ का मतलब ये है कि इस लिमिट से ज़्यादा ना वो जो है ना उसकी विड्थ नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब आपने उसको अगर रख देते हैं, आप 100% उसकी विड्थ रख देते हैं, तो 100% अगर हम विड्थ रखते हैं तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि वो कितनी जाएगी इमेज, लाइक वेदर इट विल टेक जस्ट अ सेक्शन और अ पोर्शन ऑफ द वेब पेज, या वो पूरे वेब पेज को कवर कर लेगी। कोई आंसर करेगा इस क्वेश्चन को? माई सिंपल क्वेश्चन इज़ कि अगर आपने विड्थ जो है वो 100% रखी है किसी भी एक इमेज की, अभी जिन लोगों ने बैनर बनाया था दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन रियली वेल, कि आपके पास अगर आपने इमेज है या कोई भी चीज़ है या आपने बैकग्राउंड इमेज लगाई थी, उसकी अगर आप विड्थ 100% रख देते हैं तो क्या वो सिर्फ एक सेक्शन को कवर करेगी या फिर वो पूरे एक वेब पेज को कवर कर रही होगी? आई थिंक मैम वो पूरे वेब पेज को कवर कर रही होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने उसको 100% कर दिया हुआ है। अब अगर हम उसको 100% कर देते हैं तो वो तो पूरे वेब पेज को कवर कर लेगी और वो बहुत अजीबो गरीब लगेगा, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या चीज़ कर रहे होते हैं कि हमने ये करना है कि हम मैक्स विड्थ जो है ना वो एक स्पेसिफिक विड्थ सेट कर देंगे, ठीक है, और विड्थ जो है वो 100% रख देंगे। जब हम विड्थ 100% रखेंगे ना तो इस तरीके से चीज़ होगी कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये वेब पेज है, ठीक है। अब आपने जो इमेज है ना उसकी आपने विड्थ रखी है 100%। अब 100% का क्या मतलब है कि जो उसकी ओरिजिनल विड्थ है ना उस इमेज की, इफ़ यू रिमेंबर दैट सनसेट
पिक्चर विच वी ऑलवेज यूज़, उसकी अगर लेट्स से हमारे पास विड्थ जो है वो इतनी है, ठीक है, तो वेब पेज पे उसकी विड्थ इतनी ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी वो। लेकिन वो क्या करेगा कि 1200 पिक्सल जब तक हमारे पास होंगे, लाइक स्क्रीन जो है वो 1200 पिक्सल तक जब तक जाएगी तब तक वो पिक्चर जो है ना वो एक्सपैंड होती जाएगी। लेकिन जो ही 1200 पिक्सल से ज़्यादा स्पेस जाएगी ना, वो उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, उसके आगे मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने इसलिए भी मैक्स विड्थ को लाजमी यूज़ करना है ताकि आपकी जो इमेज है वो एक स्पेसिफिक एरिया में रहे और उसकी एक स्पेसिफिक विड्थ हो, ताकि वो थोड़ी सी वो अजीबो गरीब ना लगे, ठीक है। अगली जो चीज़ हमने पढ़नी है दैट इज़ गोइंग टू बी मीडिया क्यूरीज। किसी को मीडिया क्यूरीज के बारे में पता है? इफ़ एनीवन वांट्स टू आंसर दिस, लाइक मुझे ब्रीफ आइडिया नहीं चाहिए, जस्ट वन लाइन समरी और समथिंग, अगर कोई बताना चाहे तो। मैम सब हमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करवाते हैं मोबाइल या वेबसाइट मोबाइल में, तो इसलिए हम मीडिया क्यूरीज को यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली मीडिया क्यूरीज को यूज़ करते हैं। अब आपके पास मीडिया क्यूरीज जो है ना वो आपने याद रखना है कि हमारे पास ना 3 स्क्रीन हैं जिसको हम ज़्यादा टारगेट कर रहे होंगे जिनको, ठीक है। 3 स्क्रीन में हमारे पास सबसे पहले तो मोबाइल आ जाता है, ठीक है, जो मोस्टली यूज़र्स जो हैं वो मोबाइल स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। देन वी हैव द टैबलेट वन, ठीक है, एंड देन वी हैव द डेस्कटॉप वन। अब जो मोबाइल है ना वो हमारे पास 768 पिक्सल से छोटी स्क्रीन होती है, ठीक है, और जो टैबलेट है वो हमारे पास 768 से बड़ी और 1024 से छोटी होती है, ठीक है, और जो डेस्कटॉप है वो हमारे पास 1024 से बड़ा होता है, ठीक है। इस सिंपल सी इन 3 चीज़ों को आपने याद रखना है एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। अगली चीज़ जो आपने याद रखनी है, द फर्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि आपके पास 3 स्क्रीन हैं जिनको आपने ठीक करना है, ठीक है। ठीक करने से मुराद ये है कि आप जब भी कोई वेब पेज बनाएंगे, ठीक है, आपने उसको देखना है कि उसके एलिमेंट्स बिल्कुल सेट हैं, अलाइंड हैं। अभी हम उसको देखते हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब हम उसको हमारे पास जो 3 स्क्रीन हैं हमने उनको याद रखना है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने एक वेब पेज बनाया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ पेज, ये मेरे पास एक पेज है, ठीक है। अब मैं रिस्पॉन्सिव अगर इसको करती हूँ, लेट मी शो यू, गिव मी अ सेकेंड। ओके अच्छा, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सब कुछ? इज़ इट विजिबल? यस मैम। ओके। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक वेब पेज है, ठीक है। अब हमारे पास आपने जब अभी आपको जब असाइनमेंट मिलेगी ना, आपने इस तरीके से उसको करना है कि आपने देखना है सबसे पहले कि आपके पास आपने जो वेब पेज बनाना है, आपने एक हेडर बनाना, आपने एक बैनर बनाना है, ठीक है। अब बैनर बनाने के बाद आपने उसके ऊपर यहाँ पे एक हेडिंग रखी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक पैराग्राफ रखा हुआ है, यहाँ पे आपने एक बटन लगाया हुआ है, ठीक है। अब आपने जब भी रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करना है ना, आपने इस तरीके से करना है, आपने इंस्पेक्ट पे जाना है, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आपने ये देखें यहाँ पे आईफोन SE जो है उसको सिलेक्ट किया गया, ठीक है। अब ये तो वेबसाइट जो है ये ऑब्वियसली प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव है, और हम लोग अगर देखें इसको रिस्पॉन्सिवनेस को ख़त्म करते हैं, हम इस तरीके से आते हैं। अब आपने देखना है कि आपके पास जो आईफोन SE है ना, उसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ जो है वो उस वेबसाइट की जो आपने वेब पेज बनाया है वो ठीक नहीं है। लाइक उसका टेक्स्ट अगर बहुत बड़ा है तो आपने उसको नोट कर लेना है कि मुझे इसका टेक्स्ट जो है उसको थोड़ा सा छोटा करना है। अगर आपके पास जो बटन है वो सेंटर में नहीं आ रहा तो आपने उसको लिख लेना कि भाई मुझे बटन जो है उसको ठीक करना है, और वेदर यू कैन जस्ट राइट इट आउट ऑन योर नोटबुक और समथिंग, या आप सिर्फ अपने जहन में इस चीज़ को रख लेंगे मुझे ये वाली चीज़ जो है ना ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही या ये विजुअली अपीलिंग नहीं है, सो दैट यू आर गोना चेंज दैट थिंग, ठीक है। अब आपके पास अगर आप आगे आ जाएं, ये इमेज जो थी आपके पास पूरे वेब पेज पे आ रही थी ऑन द राइट साइड ऑफ दिस एरिया, ठीक है, वो आपके पास बॉटम पे आ गई है, तो आपने उस चीज़ को देखना है, ठीक है। देन इफ़ यू हैव दिस वेरी पर्टिकुलर एरिया, आपने देखना है कि उसको किस तरीके से करना है। लाइक यू आर सिंपली गोइंग टू डू सिंपल वन थिंग कि आपने देखना है कि आप जब उस स्क्रीन पे जा रहे हैं, आईफोन SE की मैंने बात की है, देन आई हैव टॉक टू यू अबाउट iPad Pro, ठीक है, दैट इज़ गोइंग टू बी 180 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाती है जो स्क्रीन है डेस्कटॉप की, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने सिंपली उन स्क्रीन्स पे जाना है, उनको देखने के कौन कौन सी चीज़ जो है ना यहाँ पे वो चेंज होने वाली है, जो आपको लग रहा है कि ये विजुअली अपीलिंग नहीं है, ठीक है, सो दैट यू आर गोना चेंज दैट थिंग, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि मीडिया क्यूरीज लिखी किस तरीके से जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी हियर, ओके, ये देखें, आपने सिंपली क्या करना है कि आप लिखेंगे @media, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है।
आपने लिखना है @media एंड देन यू आर गोइंग टू राइट ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद आपने मैक्स विड्थ लिखना है। मैक्स विड्थ के अंदर आप जिस भी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं आप उसकी मैक्स विड्थ लिखेंगे, ठीक है। अभी हम मोबाइल स्क्रीन की बात कर रहे हैं तो हम 768 पिक्सल्स लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब आपने जो चीज़ें नोट की हुई हैं कि बॉडी जो है उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो मैं इतना करना चाह रही हूँ, या मैंने जो एक हेडिंग यूज़ की है मैं यहाँ पे वो लिखूँगी कि मुझे जो H1 है उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा करना है। लाइक एवरीथिंग विल बी हियर, और जो भी चीज़ें हम वहाँ पे चेंज कर रहे होंगे वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हमने ये चीज़ चेंज करनी है। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो पूरे कोड के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही होंगी, वो सिर्फ तब अप्लाई होंगी जब आप उस स्पेसिफिक स्क्रीन के ऊपर जाएंगे। अंडरस्टूड? किसी को क्वेश्चन आया यहाँ तक? आई गेस नहीं है। ओके, अब मैं अपना ज़रा विजुअल स्टूडियो चलाती हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई होप दैट इट विल वर्क एंड देन हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। रियली सॉरी, इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग। अगर कोई अपनी जस्ट स्क्रीन शेयर करना चाहे जिसने अभी रिसेंटली बैनर बनाया था, सो दैट वी कैन डिस्कस दिस होल थिंग। सर मुबशर और मैम फातिमा और मैम समन, एनी वन ऑफ यू, इफ जस्ट योर you just share your screen so that we can talk about it. Okay, no problem, ma'am Saman. And what about the others? मैम ईमान, आप अपनी प्लीज़ स्क्रीन शेयर कीजिए।
मैम इसी को आप प्लीज़ रन कर दें। वी जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिवनेस, इसकी बस रिस्पॉन्सिवनेस हमने सेट करके देखनी है। इसको ये जो बना हुआ है इसको। हाँ बस प्लीज़ रन कीजिएगा, आई जस्ट वांटेड टू शो समथिंग। ओके ओके। बोलो मैम। ओके। अब एक चीज़ अगर हम देखें, अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास जो, अच्छा कल आप लोगों ने फ्लेक्स के बारे में पढ़ा था, इफ़ एनीवन रिमेंबर्स दैट थिंग। यस मैम। ओके। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो फ्लेक्स, क्या यहाँ पे फ्लेक्स यूज़ हो रहा है, इफ़ एनीवन नोस अबाउट दिस थिंग। कॉलम। सॉरी। कॉलम। ऑटोमेटिकली जो फ्लेक्स होता है ना वो हमारे पास इसी तरीके से आ रहा होता है। अब हमारी मर्जी होती है कि हमने उसको किस तरीके से सेट करना है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको सेट करना चाहें तो वी कैन सिंपली यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्स बॉक्स दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन वी कैन जस्ट डू द जस्टिफाई कंटेंट एंड देन इट विल वर्क। अगर मैम आप प्लीज़ उधर जाइएगा, वेब पे ही, वेब पेज पे। मैं चल रहे थे, मैं क्या क्या दिखा दूँ इनको डिस्प्ले पे से। ये ले नो प्रॉब्लम, आप बता दें प्लीज़। कर दो। ठीक है। हाँ जी कर दी, कोई इसकी मसला स्टाइलिंग कर देते हैं। एक मिनट जस्ट। डेट हो गया, हाँ ठीक है ये इसमें। जस्ट मुझे एक रैप कर दूँ मैं इसको लिव में। हाँ ये देखो। बल्कि डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं अभी। ये देखें। सो ठीक है। हमारी आप इसको प्लीज़ इंस्पेक्ट में जाएंगे इसके एक राइट साइड। मिनट मैम, आपको मेरी बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है? नहीं। यस मैम आ रही है। चले दैट्स इट। आप प्लीज़ इंस्पेक्ट कीजिएगा। ओके। अब ये जो ज़रा टॉगल बना हुआ है इसके ऊपर जाना है, एलिमेंट्स के साथ जो होम है उसके साथ जो सेंटर में है। यस दिस वन। ओके। अब यहाँ पे डायमेंशंस में आईफोन एसई को सिलेक्ट कीजिएगा। यस दिस। अब इसको ज़रा आप चेंज कर दी जाए थोड़ा सा। ओके। अगर आप लोग अभी देखें तो हमारे पास जो दोनों बॉक्सेस थे उनमें से सिर्फ एक यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोगों को पता चल गया कि जब हमने मोबाइल स्क्रीन पे जाना है तो वी वांट बोथ ऑफ दिस बॉक्सेस टू बी डिस्प्लेड लाइक फर्स्ट ऑन द टॉप एंड द सेकंड वन ऑन द बॉटम, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आपने इस वाली मीडिया क्यूरी, जब अपने मीडिया क्यूरी लगानी है, सो दैट यू आर गोइंग टू डू दिस वेरी पर्टिकुलर थिंग कि आपके पास जो बॉक्सेस हैं वो एक कॉलम की फॉर्मेट में आ रहे हों। अंडरस्टूड? ओह सॉरी। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी स्क्रीन हो तो उस पर किस तरीके से आप चेंजेस कर रहे होंगे, ये ठीक है। मैं थोड़ा सा स्कोर बता देती हूँ। ये देखिए रिस्पॉन्सिवनेस है ना, वो तो पहले हम चेक करते कि उस सेल फोन पे या उस पे क्या होगा मॉडल पे। आप इसको इस तरह भी करके चेक कर लें कि अगर इसकी इतनी हाइट वेट होगी फिर क्या होगा। ठीक है।
सेकंड, ये देखें, ये तो क्योंकि हमने ज़्यादा उसका लेंथ ही कुछ है नहीं, विड्थ ही इसमें पता चल जाएगी। जस्ट लाइक ये, अब आप देखते जाएं। ओह शिट। नो प्रॉब्लम। अच्छा, आप चाहे मीटिंग लीव कर दें, नो प्रॉब्लम इन दैट, इट इज़ गुड टू गो। अच्छा, आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है कि हम लोग किस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करेंगे? किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क दिस। आई एम रियली सॉरी, द विजुअल स्टूडियो जस्ट मैस्ड अप। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपने जब रिस्पॉन्सिवनेस पे काम कर रहे हो ना तो आपको इसमें डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। अभी आप लोगों ने ना सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। आपने एक बैनर बनाना है, सिंपल। लेट मी जस्ट राइट इट ऑन द पेंट सो दैट यू कैन सी इट। मेरी स्क्रीन विजिबल है? बस मैम visible है। ओके, सिंपली आपके पास एक वेब पेज है, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ योर वेब पेज। आपने एक बैनर बनाना है, ठीक हो गया। वो बैनर आपका किसी भी चीज़ पे हो सकता है, आप कोई भी वेब पेज बना रहे होंगे, ठीक है। आपने जो भी वेब पेज बनाना है, यू विल हैव अ बैनर ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीश विच यू आर गोइंग टू यूज़, ठीक है। जैसे सर मुबशिर ने लैपटॉप एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ था, मैम समन ने डिफरेंट चीज़ यूज़ की हुई थी, एंड मैम फातिमा हैज़ यूज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो आप लोग जो भी वेब पेज बना रहे होंगे आपने उसके रिगार्डिंग बैकग्राउंड इमेज चूज़ करनी है, ठीक है। उस बैनर की एक स्पेसिफिक आप हाइट और विड्थ रखेंगे, ठीक है। विड्थ तो आपको पता है कि विड्थ हमारे पास हमेशा क्या हम यूज़ कर रहे होंगे, 100 VW, राइट। एंड देन द हाइट विल बी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। देन आपके पास ये बैनर एरिया आ गया। अब बैनर के नीचे आपने जो सेकंड वाला सेक्शन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी हियर, ठीक है। उसके अंदर आपने ना 3 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक है, लाइक दिस। आपने ये 3 बॉक्सेस बनाने हैं, ठीक हो गया। इन 3 बॉक्सेस के अंदर आप कोई भी जिस भी चीज़ के बारे में आप वेबसाइट बना रहे हैं, यू आर गोइंग टू प्लेस दैट वेरी पर्टिकुलर मटेरियल इन दिस एरिया, ठीक है। अब आपने ये जो 2 सेक्शंस बनाए हुए हैं ना, इनको आपने पहले तो आपके पास जो मेन स्क्रीन है आपकी वेब पेज जो है उसके ऊपर आपने इसको सेट करना है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस मर्ज़ी कलर कॉन्ट्रास्ट में जाएँ, आप जिस मर्ज़ी पिक्चर को यूज़ करें, डिपेंडिंग ऑन द लाइक आइडिया विच यू आर वर्किंग ऑन, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आपने जब ये कार्ड्स हैं, अब इनके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा होगा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास पहले हेडिंग आए ऊपर, ठीक है। आप जिस भी चीज़ के बारे में इसके अंदर लिख रहे हैं हेडिंग आए, एंड देन देयर विल बी समथिंग हियर, ठीक है, जो कि पैराग्राफ फॉर्म में होगा, ठीक है। सिमिलरली दिस एंड दिस एरिया, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे भी वैसे ही, ठीक है। तीनों चीज़ें जो है वो डिफरेंट होंगी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। आप सेम कंटेंट भी रख सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि डिफरेंट हो, ठीक है। आपके पास बैनर होगा, एंड देन यू विल हैव दिस वेरी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपके पास एक सेक्शन है जिसमें 3 कार्ड्स हैं, ठीक है। उन कार्ड्स के अंदर आप डिफरेंट जो है वो मटीरियल ऐड कर रहे होंगे, ठीक हो गया जी। अब एक चीज़ तो ये हो गई। सेकेंड थिंग विच यू आर गोइंग टू डू इज़ कि आपने इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव आपने किस तरीके से बनाना है, यू आर गोइंग टू यूज़ द मीडिया क्यूरीज, ठीक है। आपने सिंपली @media एंड देन यू आर गोइंग टू प्लेस मैक्स विड्थ, ठीक है। और आपने उसके अंदर अपनी जो मैंने आपको 3 जो स्क्रीन्स बताई हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी मोबाइल, आईपैड एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी डेस्कटॉप, ठीक है। आपने वो तीनों यूज़ करनी है, एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। आपने इसको जिस तरीके से अभी मैम ईमान ने करके दिखाया था कि जब आपके पास मोबाइल स्क्रीन थी तो उसके ऊपर सिर्फ एक कार्ड जो था वो प्रॉपरली जो मोबाइल स्क्रीन है, फॉर एग्जाम्पल दिस वाज अ मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक कार्ड नजर आ रहा था, दूसरा कार्ड यहाँ पे आ रहा था जो कि आपकी विड्थ से बाहर निकल रहा है, राइट। तो आपने क्या करना है कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इन 3 कार्ड्स को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये तीनों इस तरीके से आ रहे हों, ठीक है। आप यहाँ पे आपने जितनी चीज़ें अब तक की हैं उन सबको यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे फ्लेक्स को यूज़ करना है। लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल हिंट, ठीक है। आपने यहाँ पे फ्लेक्स को यूज़ करना है, आप उसकी जो अलाइनमेंट है वो कॉलम कर देंगे, ठीक हो गया, जिस तरीके से वो ओरिजिनली नज़र आ रहे थे। लेकिन ये सारा काम किस में होगा, एक मीडिया क्यूरी में, जो कि होगी 768 पिक्सल की, ठीक है। सिर्फ उसके अंदर जब उस स्क्रीन पर आप जाएंगे सिर्फ उसी टाइम ये वाली जो चीज़ है ना ये अलाउ होगी, ठीक है। आपने उसको साथ साथ करके देखना है एंड यू आर गोना लव इट, ठीक है, जब आप इसको कर रहे होंगे, बिलीव मी और नॉट। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपके पास जब आईपैड होगा, आईपैड पे आपने कोशिश करनी है कि आपके पास आई गेस कि ये तीनों जो हैं वो एक ही स्क्रीन पे आ जाएंगे, लाइक एक ही रो में आ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आते तो यू कैन सिंपली डू दिस थिंग कि आपके पास जो है वो 2 जो है कार्ड्स वो ऊपर आ रहे हों और जो तीसरा कार्ड है वो सेंटर में आ जाए। इफ़ इट इज़ गुड तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, और यू कैन सिंपली गो विद दीज 3 इन द सेम लाइन, ठीक है। किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क दैट। एक्सक्यूज मैम, यस प्लीज। जब हमने डिव वगैरह बनाना है तीनों बॉक्सेस का, तो जी जी, हम तीनों में अलग-अलग मीडिया क्यूरी लगाएंगे या एक ही लगाएंगे? ये क्लास दे के तो तीनों को हम टारगेट कर ले। देखें यहाँ पे ना एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके पास ये एक पेरेंट होगा, ये वाला,
रुकिए मैं कलर चेंज करती हूँ। ओके, ये आपके पास पेरेंट डिव होगी, राइट, दिस वन। इसका नाम आप कोई भी सेक्शन रख दें, ठीक है। उसके अंदर आप बॉक्स जो है ना वो बनाएंगे 3। अब वो जो तीनों बॉक्सेस है ना वो डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी जो क्लास या आईडी होगी वो सेम होगी, ताकि आप उनके ऊपर जब कोई काम कर रहे हो कि आपको उसकी जो साइज़ है, उसकी लेंथ है, उसकी वेट है वो रखनी हो, तो आपको उसमें ईजीनेस होगी, ठीक है। मटेरियल आपका डिफरेंट होगा। इफ़ यू रिमेंबर, आप जब मीडिया क्यूरी आप जब सिंपली टेक्स्ट लिख रहे होते हैं या कोई भी आप डिव बनाते हैं, तो आप सिंपली सबसे पहले तो सेक्शन वाली लाइन आ जाती है, लाइक डिव डॉट पेरेंट, तो वो पेरेंट आ जाएगा, ठीक है। नीचे आप पहली डिव की रखेंगे, पहला बॉक्स का रखेंगे, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स। इन तीनों की जो क्लास है, क्लास इफ़ यू रिमेंबर जो हम रख रहे होते हैं, राइट, क्लास और आईडी, क्लासेस जो हैं वो सेम हो सकती हैं, बट आईडी जो है वो सेम नहीं हो सकती। याद है ना ये सबको? एग्जैक्टली तो आपने सेम क्लास यूज़ करनी है। जब आप सेम क्लास यूज़ कर रहे होंगे तो आपने उसी क्लास को जो भी आप उसके ऊपर चेंजेस करेंगे इन दैट वेरी पर्टिकुलर मीडिया क्यूरी, आपके पास वो सारे चेंजेस उन तीनों के ऊपर आ जाएंगे। कंटेंट का जो है वो इस सब से कोई लेना देना नहीं है। कंटेंट का सिर्फ काम क्या है कि वो उसके अंदर आ रहा है, आपने इन कार्ड्स को सेट करना है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट की बारी आएगी, और जब आप कंटेंट सेट कर रहे होंगे तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और अगर कोई मसला आएगा किसी को तो यू कैन सिंपली टेक्स्ट ऑन द स्लैक, मैं आपको उधर आंसर कर दूंगी, ठीक है। यस मैम। जी मैम, आप ना काइंडली उसको एक टास्क दे देना, उस हिसाब से कोशिश करेंगे फिर। जी ऑफ कोर्स, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रात तक कोई एक स्पेसिफिक जो वेब पेज है ना उसकी मैं एक पिक्चर शेयर कर दूँगी आपके साथ, सो दैट यू कैन रिक्रिएट दैट थिंग। और हम एक और काम कर सकते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, लाइक इफ़ यू जस्ट सिंपली वांट, आप सिंपली एक बैनर बनाएं अबाउट योर ओन सेल्फ, आप यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाएं, एंड देन यू कैन सिंपली हैव दीज 3 कार्ड्स ओवर हेयर जिनके अंदर आप अपनी स्किल्स को मेंशन कर दें। ये भी चीज़ हो सकती है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स एनी अदर वेबसाइट और समथिंग जिसको आप डुप्लीकेट कर रहे हो, आप सिंपली अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो सिंपली आपका एक वेब फ्रंट प्रिंट होगा वो, ठीक है, जिसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ द बिगिनिंग लेवल, सो यू कैन सिंपली गो विद दिस वेरी पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। यस मैम। एनीथिंग एल्स? Let me just. Okay, Sarith Sham, let me tell you, this is our 5th class of the CSS, ठीक है। और ये सेकेंड वीक हमारा आज ख़त्म हुआ है। वी हैव done the HTML section in the first week and this is the second week जो आज complete हुआ है, और हमने CSS के बारे में पढ़ा है इस वीक में, and in the third week we are going to start JavaScript। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस सब के रिगार्डिंग तो आप स्लैक में पूछ सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू चेक द रिकॉर्डिंग्स तो स्लैक चैनल पे ही आपको रिकॉर्डिंग शीट मिल जाएगी जहाँ पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, यू कैन ऑल्सो वॉच दैम। नो प्रॉब्लम। किसी और का कोई क्वेश्चन है? आज हमने रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में पढ़ा है कि किसी भी मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप पे और टैबलेट पे किस तरीके से जो स्क्रीन है उसको हम देख रहे होते हैं या उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं, एंड वी ऑल्सो रेड अबाउट द यूनिट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द CSS। अच्छा, कोई रिकैप करना चाहेगा आज का लेक्चर? लाइक चाहे आप स्लाइड्स कहें तो वो भी हम देख सकते हैं। मीडिया क्यूरीज यूज़ करेंगे एंड यूनिट्स, यस एग्जैक्टली, मीडिया क्यूरीज एंड यूनिट्स, दैट वाज ऑल। आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, आप स्लाइड से भी जो है वो पढ़ के, एंड यू कैन सिंपली डू द थिंग्स विच आर बीइंग आस्क्ड। किसी और को कोई क्वेश्चन है? वी गोइंग टू फोकस ऑन फुल स्टैक। एक्चुअली दिस इज़ अ 6-week कोर्स, ठीक है। वी आर थिंकिंग अबाउट एक्सपेंडिंग इट अ वीक और 2, ताकि उसके अंदर बूटस्ट्रैप और जो गिटहब है उसको भी हम ऐड कर सकें, एंड मे बी टेलविंड CSS टू। अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट वीक था दैट वाज अबाउट HTML, देन द सेकंड वीक वाज अबाउट CSS, देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स जावास्क्रिप्ट, PHP, एंड देन इन द लास्ट 2 weeks वी आर गोइंग टू कवर वर्डप्रेस, the website which is like built on that very particular platform. Anything else? Oh ma'am. Okay, no, we are not going to talk about React in this very particular course.
नो प्रॉब्लम। ठीक है जी। आप लोगों को मैं, अच्छा आप लोगों ने अब बताइए कि मैं आपके साथ कोई वेब पेज जो है वो शेयर करूं, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो जो है उसको, उसके 2 सेक्शंस बनाना पसंद करेंगे। चॉइस इज़ योर्स। मैम मैम आप पेज वो फोटो वगैरह भेज दें तो कोशिश करेंगे कि अगर दोनों बन जाए तो दोनों बना लेंगे। हाँ, ओके, ठीक है। एनीवन एल्स वांट टू ऐड समथिंग? मैम फातिमा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? और मैम समन, आप? चलें, डन, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी। आप फिर पिक्चर्स आप अपनी मर्ज़ी की यूज़ कीजिएगा और द कलर, ठीक है। बाकी आई विल मेक श्योर टू सेंड यू द वेब पेज, ठीक है, इंशाल्लाह। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द मिसहैप ऑफ द विजुअल स्टूडियो। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ड्रॉप दैट इन द स्लैक चैनल, आई विल मेक श्योर टू आंसर दैट क्वेश्चन। एंड हैव अ गुड वीकेंड एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। सर जैद, आप होस्ट हैं तो आप मीटिंग